376 क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि परीक्षण आंदोलन का अग्रदूत कौन था? तो इसके विकल्प है अल्फ्रेड बिनेट, एडलर, मारिया मॉन्टेसनरी, रॉबर्ट हटचिंस। तो इसका जवाब है अल्फ्रेड बिनेट। हमारा 377 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चे की होगी? विशेष सवारी की, पाठ्यक्रम की तैयारी की, अक्सर गैर हाजिरी की, ए और सी दोनों। तो जवाब है ए और सी दोनों। छात्रों में शोम, निराशा और रुचि का अभाव पैदा होने से किस समस्या के पैदा होने की आशंका होती है? तो इसके विकल्प है अनुशासन की समस्या, परीक्षा में भ्रष्ट साधन अपनाने की समस्या, छात्रों के अक्सर अनुपस्थित होने की समस्या, ये सभी। तो जवाब है ये सभी। हमारा 379 क्वेश्चन है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक, जामिया मिलिया के संस्थापक, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है? तमिलनाडु, केरल, पंजाब, बंगाल। तो जवाब है केरल। हमारा 381 क्वेश्चन है, नीचे अच्छे शिक्षण की कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, इनमें से कौन सी गलत है? अच्छा शिक्षण आदेशात्मक होता है, अच्छा शिक्षण पथ प्रदर्शक होता है, अच्छा शिक्षण सुनियोजित होता है, अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होता है। तो जवाब है अच्छा शिक्षण आदेशात्मक होता है। अभिप्रेरणा, इसके विकल्प हैं उस अनुकूल परिस्थिति को कहते हैं जिसमें बच्चे सीखते हैं, बालकों को नई बातें सीखने को उकसाती है। अभिप्रेरणा और सीखने की इच्छा दोनों एक ही बात है, परीक्षण का परिणाम है। तो जवाब है बालकों को नई बातें सीखने को उकसाती है। हमारा 383 क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, छात्रों को मनमानी करने की छूट देना, सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना। तो जवाब है प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। हमारा 384 क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्न उत्तर की आवश्यकता ना पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करें, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें। तो जवाब है अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें। कक्षा में आप ऐसे प्रश्न करना पसंद करेंगे जिनका उत्तर सभी छात्र दे सके, जिनका उत्तर कोई भी छात्र ना दे सके, जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। तो जवाब है जिसका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। हमारा 386 क्वेश्चन है, छोटे बच्चे लंबे और कठिन शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते, आप क्या उपाय करेंगे? ऐसे शब्दों को बार बार बुलवाएंगे, ऐसे शब्दों को पहले खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, मिलते जुलते उच्चारण वाले ऐसे शब्दों का सहारा लेंगे, बी और सी दोनों। तो जवाब है बी और सी दोनों। त्रिभाषा फॉर्मूला किसने दिया? राधा कृष्णन आयोग, मुर्दालियर आयोग, बेसिक शिक्षा समिति, कोठारी आयोग। तो जवाब है राधा कृष्णन आयोग। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? बेसिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा की खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि। तो जवाब है प्रोजेक्ट विधि। हमारा 389 क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों, उन बच्चों। हमारा 391 क्वेश्चन है, आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने हेतु कौन सा कार्यक्रम है? अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय। तो जवाब है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। निम्न में से कौन सा अवरोध संप्रेषण के लिए ज़्यादा बड़ी रुकावट है? भौतिक अवरोध, संवेगात्मक अवरोध, अंतःक्रिया संबंधी अवरोध, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है संवेगात्मक अवरोध। सामूहिक संचार की प्रमुख परेशानी यह है कि यह बहुत महंगा होता है, सफलता ज़्यादातर प्रस्तुतकर्ता पर निर्भर करती है, संदेश प्रस्तुत करने के लिए अधिक समय की ज़रूरत होती है, फीडबैक प्रणाली कमज़ोर होती है। तो जवाब है फीडबैक प्रणाली कमज़ोर होती है। हमारा 394 क्वेश्चन है, किस शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है? आदर्शवादी शिक्षण, प्रयोगात्मक शिक्षण, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण। पुस्तकें संप्रेषण का प्रभावशाली स्रोत हो सकती हैं यदि उनकी विषय वस्तु अमूर्त है, यदि विषय वस्तु उदाहरण सहित प्रस्तुत की गई है, विषय वस्तु का माध्यम मातृभाषा हो, विषय वस्तु की छपाई सुंदर हो। तो जवाब है यदि विषय वस्तु की वस्तु उदाहरण सहित प्रस्तुत की गई है। हमारा 396 है, कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वहीं बात बात
बार बार दोहराते हैं। यह समय को नष्ट करना है, कमजोर छात्रों के लिए आवश्यक है। संप्रेषण सिद्धांतों को ना मानना है, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है संप्रेषण सिद्धांतों को ना मानना है। कक्षा में बच्चों की शारीरिक भाषा पर नजर रखने से हम यह जान सकते हैं कि कौन बच्चा कक्षा में तनावग्रस्त है, कौन बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है, कौन बच्चा आगे चलकर क्या कर सकता है, ये सभी। तो जवाब है कौन बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है। शिक्षक आचार संहिता है, शिक्षण कार्यों की सरकारी दस्तावेज, शिक्षकों को नैतिक का पाठ पढ़ाने वाली पुस्तिका, शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका। नए नए संचार माध्यमों के विकास ने कक्षा में शिक्षक के दायित्व को बहुत बढ़ा दिया है, पूर्ववत रखा है, घटा दिया है, निभाना आसान बना दिया है। तो जवाब है बहुत बढ़ा दिया है। एक कुशल प्रधानाचार्य के लिए आवश्यक है छात्रों व अभिभावकों से अच्छे संबंध, अध्यापकों से अच्छे संबंध, मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व व नेतृत्व क्षमता, कड़ा व्यवहार। तो जवाब है मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व व नेतृत्व क्षमता। हमारा 401 क्वेश्चन है, सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है बाल्यावस्था के बाद के चरण को, पूर्व किशोरावस्था को लड़कियों एवं लड़कों दोनों के लिए, संदर्भ में किशोरावस्था को, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है पूर्व किशोरावस्था को लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में। एक नवयुक्त शिक्षक को कक्षा अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई, छात्रों से पूर्व परिचय तथा प्रत्याक्षाओं का आदान प्रदान, अन्य अध्यापकों के विषय में जानकारी प्राप्त करना, अपने ज्ञान का रौब गांठना। तो जवाब है छात्रों से पूर्व परिचय तथा प्रत्याक्षाओं का आदान प्रदान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं? संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना, यह काम शिक्षा का हर स्तर पर होगा। शिक्षा को रोजगार से संबंध करना, शिक्षा द्वारा सम्मान लेना, शिक्षा को डिग्री में से विच्छेद करना। तो जवाब है संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना,